नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह सुबह का समय हो रहा था और मैं और मेरा भाई रेडी हो गए थे स्कूल के लिए, क्योंकि मम्मी बोल रही थी अब लेट हो जाओगे, जल्दी से रेडी हो और पूजा करो। तो हमने बोल दिया ठीक है मम्मी, अब हम पूजा कर लेते हैं, नहा धो लेते हैं, ब्रश कर लेते हैं। और हमने खाना खाया इसके पूजा करने के बाद, लेकिन पूजा करने की क्लिप आई नहीं। उसके बाद मेरा भाई स्कूल से आ गया था और मैं नहीं आया क्योंकि मेरा एक्स्ट्रा क्लास था। लेकिन तब तक भैया आ गया था मेरा। तब तक उसके बाद बोला मम्मी ने बोला था उसे कि अपने भाई को लेके आना हमारे। तो उसके बाद मम्मी ने उसे बोला था कि अपने भाई को भी लेके आना अपने साथ, लेकिन वो खुद आ गया क्योंकि उसका भी एक्स्ट्रा क्लास मम्मी ने बोला था। तो फिर वो भी नहीं आया और मम्मी ने उसे बहुत डांटा कि क्यों नहीं आए थे, अब तुम्हारा भी एक्स्ट्रा क्लास था, तुम तो छोड़ के आ गए एक्स्ट्रा क्लास को। तो वो भी बहुत ज़्यादा डांट खाया। और उसके बाद मेरा भी एक्स्ट्रा क्लास का टाइम हो गया था, तो तब तक मम्मी आ गई थी मेरे को लेने। तो उसके बाद मैं सीढ़ियों से निकलते गया अपने स्कूल से, क्योंकि मैं एक्साइटेड था। घर जाने का टाइम हो चुका है, लेकिन मेरा काम पूरा नहीं कंप्लीट हो पाया था। और साथ में मैंने अपनी मम्मी से बताया था कुछ जो कि वो बोली थी कि झूठ है, लेकिन मैंने उनको घर पे साबित किया था सच। आप बस अंत तक देखिए वीडियो पूरा का पूरा देखने के लिए कि मैंने क्या बताया था उन्हें, क्योंकि बहुत सैड बात थी और मम्मी बिलीव नहीं कर रही थी मुझे, क्योंकि ये बहुत सैड बात थी और उसे पता नहीं था। तो आपको अगली क्लिप में दिखेगी वो सैड बात, तो अंत तक देखते रहिए, क्योंकि ये बहुत एक्साइटिंग चीज़ होने वाली है आप लोगों के लिए, लेकिन बहुत सैड चीज़ भी होने वाली है। साथ में मेरी मम्मी मुझे स्कूल की गली तक ले गई थी ताकि मैं स्कूल तक जाऊं, स्कूल से घर चले जाऊं। और तब तक हम गली से निकल पड़े थे। और अब आप देख लीजिए मैंने अपनी मम्मी से बताया क्या था। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं भी ठीक हूँ। आज स्कूल में मैं बहुत खुशी से गया था पढ़ने के लिए, ताकि एक्स्ट्रा क्लास में भी मैं अपना सारा काम कर पाऊँ। लेकिन उसके बाद मेरा दोस्त आया क्लास में रोते रोते, तो हम सब ने पूछा कि उससे कि क्या हुआ भाई, इतना रो क्यों रहा है। तो उसने हमें अपने पापा के बारे में बहुत सैड न्यूज़ दे दी। उसके बाद सबके सब उदास हो गए थे क्लास में। मैम भी उदास हो गई थी, तो टीचर्स ने भी थोड़ा सा ही काम दिया था, क्योंकि वो भी सोच नहीं पा रही थी, क्योंकि इतनी बुरी चीज़ हो गई थी। साथ में मैं भी नहीं सोच पा रहा था, काम करने का मन भी नहीं हो रहा था। आज इतने खुशी से किया, लेकिन इतने उदास हो गया आया घर में। तब तक जब मैं मम्मी से बताया, तो फिर मम्मी पूछी सच में, तो मैंने बोला हाँ मम्मी बोल रही हूँ, लेकिन उन्होंने मेरे दोस्त को कॉल करके सच में प्रूफ करवाया और साथ में हुआ था ये। और बहुत बुरा लगा हम सबको, क्योंकि वो मेरे भाई जैसा दोस्त था, एक बहुत अच्छा दोस्त था वो, और उसके पिता को ऐसे हो गया। तो अब भगवान करे किसी के भी पिता को ऐसा कभी ना हो, क्योंकि किसी को भी ये होना नहीं चाहिए। सारे पिता अपने बच्चों के साथ रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा होगा किसी के साथ भी तो अच्छा नहीं होगा। मतलब इतना भी बुरा चीज़ हो चुका है उसके पिता को, जैसे हम भी नहीं सोच सकते, हमारी पूरी फैमिली भी नहीं सोच सकती। अच्छी बात मेरे तो आप लोग भी अपना सपोर्ट बनाए रखिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करके, क्योंकि मेरे पापा भी बीमार हैं और मैं भी नहीं चाहता उनको कुछ हो उसके पापा की तरह। तो फिर आप अपना खूब आशीर्वाद बनाए रखिए, खूब सपोर्ट बनाए रखें, ताकि मैं अपनी क्लास में टॉप करूं और अपनी फैमिली का नाम रोशन कर पाऊं, ताकि हमारी फैमिली एक्चुअली में किसी चीज़ पे फोकस कर पाए, बस एक चीज़ पे अटके ना रहे। क्योंकि हमारी जो फैमिली है इतनी टफ टाइम पे जा रही है कि हम भी नहीं समझ सकते। और सब मेरा भाई भी, सॉरी गाइस, और साथ में मेरे तो सारे के सारे पापा एक साथ रहें, क्योंकि मेरे दोस्त को जो हुआ है वो बहुत उदास है। ये परसों ही उसे हुआ था और 2 दिन से वो आ नहीं रहा है, क्योंकि वो हमेशा आता है। लेकिन तो हम सब ने पूछा
2 दिन के लिए एब्सेंट क्यों था, तो पता चला कि उसके पापा को ये हुआ है। उसने बताया रोते रोते। मैम ने भी उसको वापस घर भेज दिया क्योंकि उसको बहुत टफ टाइम हो रहा था। उसके लिए अब उसकी बुआ जॉब कर रही है। नहीं तो मैं आशा करता हूँ किसी के भी पापा को ऐसा ना हो, क्योंकि हमारी फैमिली भी टफ टाइम पे है, उसकी फैमिली भी टफ टाइम पे है। अब मोस्ट लाइकली जितने भी बच्चे हैं मेरे क्लास में सबके सब टफ टाइम पे हैं, लेकिन कुछ नहीं है। इतना ज़्यादा आशीर्वाद दीजिए हमारे स्कूल को, हमारे लाइफ को, मतलब हमारी फैमिली को, मतलब इतना सपोर्ट चाहिए हमें, इतना आशीर्वाद चाहिए। मैं इसीलिए वीडियोस बनाना शुरू किया हूँ ताकि मेरे को सच बता पाऊँ सबको। इसीलिए मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया ताकि मैं सबको सच बताऊँ, सब कुछ कर पाऊँ, क्योंकि मेरे दोस्त को जो भी हुआ है ना अच्छा नहीं हुआ है। आप लोग भी अपना आशीर्वाद बनाए रखिए।